तो आज ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 55 सूत्र करेंगे। और जैसे कि इस पाद में चर्चा चल रही है उपासना की, उपासना के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, उपनिषदों में या ब्राह्मण ग्रंथों में जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शंस दिखता है उसको फिक्स करना, और उपासना के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर करना इस बात का उद्देश्य है। तो लेते हैं 55। अंगावबद्धास्तु न शाखासु न प्रतिवेदम। अंग कहते हैं वेदों के जो अंग हैं, शाखाएं हैं, वेद की शाखाओं में अवबद्ध जो जुड़े हुए हैं, जो कनेक्टेड हैं, ऐसी जो उपासना विधि वो दूसरे शाखाओं में भी, दूसरे ब्रांचेस में भी यूज होना चाहिए। उनमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनका प्रयोग दूसरे शाखाओं में नहीं होगा। अलग अलग वेद की शाखाओं के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली यज्ञों की जो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं में मिलता है, और यज्ञों की अलग अलग जो प्रोसेस है उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनका उनको व्याख्या करते हैं। कौन से यज्ञ की कौन से पार्ट में कौन से मंत्र बोला जाए, उसकी विधि, उसकी रूल्स बनाते हैं, और उसकी जो भी कनेक्शन है उसको फिक्स करते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के अलग अलग शाखाओं से अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो यज्ञ प्रक्रिया में भी उपासना के विधि का वर्णन मिलता है। उपासना मतलब भक्ति, ईश्वर स्तुत भक्ति की विधि वगैरह मिलता है। प्रश्न है, एक पर्टिकुलर शाखा में, शाखा मतलब डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, जो एक उपासना बताई गई वो तो उसी शाखा के लिए बताई गई, दूसरे शाखा में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरे शाखा में दूसरे उपासना है, तो हर वो उपासना जिस वेद की शाखा में जिस यज्ञ की व्यवस्था में बताई गई वो सिर्फ और सिर्फ उसी शाखा से रिलेटेड होना ही चाहिए। उसका रेफरेंस या उसका यूज दूसरे शाखा के लिए नहीं है। जैसे एक ज्योतिष्टोम यज्ञ होता है, ज्योतिष्टोम कर्म। बाय द वे ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म शब्द का अर्थ यज्ञ होता है। इवन मीमांसा दर्शन में भी जहां जहां कर्म शब्द आता है वो कर्म यज्ञों को कर्म कहते हैं, है ना। तो यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड वेद है, और यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? कर्म प्रधान। कर्म मतलब वहां आपकी डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं, यज्ञ प्रधान है। तो ज्योतिष्टोम कर्म के, ज्योतिष्टोम नामक एक यज्ञ है, तो उस यज्ञ के एक पार्ट के रूप में, एक सब्सिडियरी के रूप में उद्गीथ की उपासना बताई गई। उद्गीथा अपने पहले मैंने चर्चा की है। उद्गीथा, उद्गीथा मतलब परमात्मा का नाम ओम है, उसी ओम को उद्गीत वहां कहा गया। और उस उद्गीत के को कैसे उपासना करना है उसके डिटेल में वर्णन है। और उसी उद्गीत की जो उपासना का जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन है वो बाकी शाखाओं में भी उसका यूज होता है। शिष्य का कहना है कि हर शाखा अपने आप में यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। उस शाखा में जिस उपासना की डिटेल बताई गई वो पर्टिकुलरली उसी शाखा से ही रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी शाखाओं में या दूसरे यज्ञों में उनका यूज नहीं होना चाहिए। सूत्रकार का कहना है नहीं, न एक शाखा में डिस्क्राइब्ड या बताया गया उपासना विधि सिर्फ और सिर्फ उसी शाखा के अंदर ही रिलेटेड होगा, ये नहीं। अंगावबद्धास्तु न शाखासु।
दूसरे शाखाओं में भी उनका यूज होगा, जहां जरूरत होगी वहां हो सकती है। जैसे छंदोग्य उपनिषद 1:1:1 ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासित। जैसे मैंने बताया, वो ओम क्या है? परमात्मा का नाम है। ओम के बारे में डिटेल में हमने खूब पढ़ा है। तो उस ओम जो कि उद्गीत है, ओमकार का साम वेद की स्टाइल में उद्गीत कहा जाता है ना। हर एक की अपनी बोलने की तरीका अलग है, समझने की, समझाने की अलग होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक व्यक्ति का नाम कुछ भी हो, तो वो अ, अपने माँ बाप के लिए बेटा होता है, अपने भाई बहन के लिए भाई होता है, अपने चाचा मामा के लिए वो भतीजा या भांजा होता है, अपने फ्रेंड्स के लिए वो फ्रेंड कहलाता है, अपने कोवर्कर के लिए वो कोवर्कर कहलाता है, अपने सबॉर्डिनेट के लिए बॉस कहलाता है, अपने बॉस के लिए सबॉर्डिनेट कहलाता है। तो एक ही व्यक्ति अपने बच्चों के लिए वो बाप कहलाता है या माँ कहलाती है। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, बिकॉज ऑफ उसको जिस रूप में वो व्यक्ति कनेक्टेड होता है। इसी तरह परमात्मा का भी, और खास करके जो इवन जो ओमकार का भी, जब लोग उसकी तारीफ करते हैं, गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, जिसको जिस तरीके से परमात्मा से जोड़ने की इच्छा होती है या जिस भाव से वो उसको वर्णन करते हैं, तो उसी रूप में परमात्मा का वर्णन हो जाता है। जैसे कोई कहे इंद्र के रूप में स्तुति कर, अब जो परमात्मा को ऐश्वर्यशाली है ना, द ओनर ऑफ मास्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी के रूप में देखता है, तो उसको वो इंद्र के रूप में समझता है। वही व्यक्ति हो सकता है कल दूसरे रूप में परमात्मा के बारे में सोचे कि ये परमात्मा तो सर्वव्यापक है, ऑल परवेशिव है, तो उसके लिए शब्द है विष्णु शब्द है। हो सकता है वो परमात्मा की जो विष्णु रूप है, उसमें वो 10-15 श्लोक लिख डाले, दोहा लिख डाले, कविता लिख डाले, और उसी से वो स्तुति करे, और बाकी लोग उसी को याद करके स्तुति करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि विष्णु एक अलग चीज है और इंद्र एक अलग चीज है। इसी तरह जो ओमकार है, तो सामवेद में उस ओमकार को उद्गीत के रूप में जाना जाता है। और उद का अर्थ होता है ऊंचा, गीत तो जानते हैं गाना, जिसको बहुत ऊंचा गाया जाता है। सामवेद की अपनी एक स्टाइल है, तो और उस स्टाइल में वो जो ओंकार की बहुत ऊंचे आवाज में उसको बोला जाता है, इसलिए उसको उद्गीत कहते हैं। और वो उद्गीता अगेन वो परमात्मा की उपासना की बात है। पर ये जो उद्गीत की उपासना है, वो एक जनरल स्टेटमेंट के रूप में बताया गया है। और दूसरे शाखाओं में भी, दूसरे ब्राह्मणों में, दूसरे उपनिषदों में, दूसरी शाखाओं में भी ये जो जहां जहां ज्योतिष्टोम यज्ञ होता है, वहां वहां इस उद्गीत का गान होता है। जबकि इसका रेफरेंस हमें सिर्फ छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, पर वो दूसरे जगह भी इसका यूज होता है। इसी तरह इसी तरह एक ही शाखा में या एक ही ग्रंथ में, एक ही ब्राह्मण में लिखे गए कोई उपासना जरूरी नहीं वो सिर्फ उसी शाखा या उसी ब्राह्मण से ही रिलेटेड होकर रहेगा। वो जिस कॉन्टेक्स्ट में वहां बताया गया, वो कॉन्टेक्स्ट जहां जहां अवेलेबल होगा, वो उपासना भी वहां वहां वैलिडिटी रखेगी या उसका यूज होगा। इस तरह 3-4 और जगह पर सूत्रकार बताते हैं। जैसे लोकेशो पंचविधम सोम उपासित, छांदोग्य उपनिषद 2:2:1। संसार में सोम को 5 तरह से उपासना करनी चाहिए। इसी तरह उक्थम उक्थम इति वै प्रजा वदन्ति तद इममेव उक्थम इयमेव पृथ्वी, ऐतरेयारण्यक 2:1:2। जिसको आम लोग उक्थ उक्थ ऐसा कहते हैं, वो उक्थ एक्चुअली यही धरती है। इसी तरह सतपथ ब्राह्मण 10:5:4 अयम वावलोक एशो अग्निश्चित। ये जो अग्नि है, ये इसी पृथ्वी लोक से रिलेटेड है। ये 3 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में 3 उपासनाओं की बात है। पर वो उपासना
जो मंत्र यहाँ यूज हुआ है वो दूसरे शाखाओं में भी यूज हो सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं। तो इससे जो कंक्लूजन है कि एक शाखा में बताई गई उपासना सभी शाखाओं में सेम कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज हो सकता है। उससे रिलेटेड अगला जो सूत्र है, मंत्रादिवत व अविरोधः, उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा, जैसे मंत्र आदि के तरह होने से अविरोध कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मंत्र आदि के तरह होने से कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जैसे एक वेद का मंत्र दूसरे वेदों के द्वारा बताए गए कर्म या यज्ञ में भी यूज होता है, विनियोग होता है, वैसे ही एक ही शाखा में बताई गई उपासना विधि अन्यत्र भी प्रयोग हो सकता है। वेदों की स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी मैं उन चीजों पर डिस्कशन भी करता हूं। 4 वेद है और 4 वेदों की अपनी अपनी बहुत सारे शाखाएं हैं। फिर उनमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। और वेद के जो मंत्र हैं उनमें स्वर होता है। स्वर मतलब इंटोनेशन। बेसिकली उदात्त, अनुदात्त, स्वरुत, स्वरित, 3 बेसिक स्वर होते हैं। कहीं किसी अक्षर को ऊंचा बोलना, कहीं किसी अक्षर को नीचा बोलना, और कहीं उसको जनरल लेवल पर, पिच पर रख करके बोलना है, और उससे मीनिंग बदलता है। अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, दुनिया में किसी भी भाषा में सिर्फ ग्रामर के थ्रू सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलता। सपोज मैं आपको एक बात कहूं, एक ही वाक्य बोलूंगा, आपने खाना खा लिया है। आपने खाना खा लिया है, इसका सिंपल मतलब यही है कि आपने खाना खा लिया। अब मैं उसको इन टोन चेंज करके बताता हूं। आप देखिए कितने मीनिंग आप बदलते हैं। आपने खाना खा लिया है मतलब है आपको खाना नहीं खाना चाहिए था, आपने कैसे खा लिया? ओ, आपने खाना खा लिया है। ओ अच्छा, यू हैव ऑलरेडी डन। आपने खाना खा लिया, हाउ डेयर यू टू ईट इट। ये ये लिखा हुआ बुक में आपको तो मिलेगा कि आपने खाना खा लिया, एक ही अर्थ है। पर जब आपके टोन चेंज होते रहते हैं, आपकी सेम सेंटेंस की मीनिंग, जो स्पीकर है जो बोलना चाहता है, वो तभी समझ में आएगा कि जब आप इसकी इंटोनेशन को पकड़ते हो। वो कौन से शब्द पर फोकस करता है, कहाँ अपनी टोन चेंज करता है, कहाँ ऊंचा करता है, कहाँ नीचा करता है, उसके हेल्प पर आप समझ जाते हो कि ये व्यक्ति मेरे से क्या बोलना चाहता है। तो वाक्य सेम होने पर भी उसकी जो स्वर या जो टोन के आगे पीछे होने से अर्थभेद होता है। वेदों के सारे वाक्य, जिसको हम मंत्र कहते हैं, वो स्वर चिन्हित होते हैं। मतलब आप अगर वेद का कोई गूगल में भी करेंगे, मैं देखता हूं अगर आपको कोई गूगल में मिल जाए तो आपको दिखाऊं। ये आप देखिए, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये आप देखें, घृता, ता के ऊपर एक ऊपर डंडा है। दीदी वह के नीचे एक डंडा है। ऊपर वाली सेंटेंस देखिए, प्रति ऊपर एक डंडा है, ऋषतो ऊपर डंडा है, अग्नि के डंडा है। नीचे वाली जो है वो बिना स्वर स्वर लगाए सेंटेंस है, और ऊपर वाले में स्वर लगाए सेंटेंस है। ये स्वर क्या होते हैं? इंटोनेशन। कहाँ ऊंचा तो उसकी एक साइन होती है, जहां नीचा उसकी एक साइन होती है, और जहां
पैरेलल रहता है तो उसकी अपनी एक साइन होता है। क्योंकि वेद मंत्र बहुत पुराने हैं और खाली व्याकरण या ग्रामर के थ्रू उसको समझना गलत होगा। क्योंकि वो 10,000, 20,000, 1,00,000 साल पहले का वाक्य है। तो जब तक आप उसको वाक्य का स्वर नहीं समझोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि ऋषि का भाव क्या है, क्या वो एक्सप्रेस करना चाहता है। और हर वेद के मंत्र के स्वर अलग अलग होते हैं। एक ही मंत्र, बड़े इंटरेस्टिंग देखिए, एक ही मंत्र चारों वेदों में रिपीट होते हैं और चारों वेदों में उनका अलग अलग अर्थ होता है। कैसे? अपने आप नहीं, चारों वेदों में एक ही मंत्र के स्वर चिन्ह अलग अलग होते हैं। और स्वर अलग होने से, इंटोनेशन अलग होने से उनकी मीनिंग बदलता है। अगर आप बिना स्वर के मंत्र पढ़ेंगे, चारों वेदों में एक ही अर्थ होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने यह व्यवस्था दी, स्वर स्वर व्यवस्था। तो हर शाखा में अलग अलग स्वर आदि हो अलग अलग होते हैं। इसी कारण से हर मंत्र का अर्थ वो नहीं होता जो ऋग, सेम मंत्र अगर चारों वेदों में है तो उनका मीनिंग सेम नहीं होगा। स्वर भेद होने से उनके अर्थों में फर्क होता है। इसीलिए पूर्व पक्ष का कहना है या क्वेश्चनर क्वेश्चन करता है, अगर आप कहोगे कि एक ही मंत्र का यूज आप दूसरे वेदों में भी कर सकते हो, वो गलत होगा, क्योंकि उनके मीनिंग बदल जाते हैं। इसी तरह किसी एक शाखा में जो उपासना बताई गई, उस उपासना का पर्पस कुछ होगा, ऑब्जेक्टिव कुछ होगा, तरीका कुछ होगा, वो दूसरे शाखाओं के उपासना में यूज करना गलत होगा, वो भेद होगा। और ये प्रश्न है। और उत्तर सूत्रकार यहाँ कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऋग्वेद के मंत्र यजुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ा जाता है, यजुर्वेद के मंत्र अथर्ववेद में भी पढ़ा जाता है। एक ही एक वेद का मंत्र होने पर भी दूसरे वेदों से रिलेटेड एक्टिविटीज में यूज होता है। और जैसे एक उदाहरण जो सबसे इंटरेस्टिंग दिया, वो तैत्तिरीय संहिता के 7.5.5.2 का, आध्वर्यवे सजनीयम शस्यम। अध्वर्यु, अब पहले इसको मंत्र को समझने से पहले और एक चीज समझना पड़ेगा। तो वेदों का एक जो यूज है वो यज्ञों में होता है। और यज्ञ जो आजकल हम हवन वगैरह करते हैं वो तो डेली यज्ञ है। सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञास होते थे। उनके ऊपर बड़े बड़े लिटरेचर है, ब्राह्मण ग्रंथ, मीमांसा सूत्र ग्रंथ, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र आदि ग्रंथ है। तो उस यज्ञ के रिलेटेड वेदों के विद्वानों का अलग अलग नाम है। जैसे ऋग्वेद का जो विद्वान है उसको यज्ञ में बैठता, यज्ञ में उसका जो रोल है उसको होता कहा जाता है। बड़े बड़े यज्ञों में चारों वेदों के विद्वानों का होना जरूरी है, जिनको कर्मकांड, यज्ञ की विधि विधान भी पता हो। और जो ऋग्वेद का विद्वान यज्ञ में पुरोहित बनता है उसको कहते हैं होता। जो यजुर्वेद का विद्वान यज्ञ में होता है पुरोहित, पुरोहित मतलब प्रीस्ट, उसको कहते हैं अध्वर्यु। जो सामवेद का विद्वान होता है उसको कहते हैं उद्गाता, उद्गाता। और जो अथर्ववेद का विद्वान होता है उसको कहते हैं ब्रह्मा। वही ब्रह्मा, ब्रह्मा वर्ड वही है जो पुराणों की ब्रह्मा विष्णु वाला, वही ब्रह्मा शब्द है। और चारों वेदों में जो यजुर्वेद है वो यज्ञ से रिलेटेड वेद होता है। और यजुर्वेद के विद्वान को कहते हैं अध्वर्यु। तो अध्वर्यु जब भी कोई यज्ञ कार्य करता है वो यजुर्वेद के मंत्रों से ही करता है। उसकी जो पेरिफेरी है वो यजुर्वेदी है। ये जो जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कोट करना चाहता हूं तैत्तिरीय संहिता के 7.5.5.2 में, वो कहता है आध्वर्यवे
अध्वर्यु कौन है? यजुर्वेद के विद्वान, दूसरे वेदों के दूसरे विद्वान है। उनके जब उनका कोई यूज होगा तो वो विद्वान उसमें आएंगे। पर कहीं कहीं ये इंटरचेंज होता है। जैसे यहां वो कहता है अध्वर्यु के द्वारा किए गए यज्ञ में सजनीय सूक्त का पाठ किया जाए। एक सजनीय सूक्त है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वां सूक्त है, और वो स्टार्ट होता है सजनास इंद्र। एक पर्टिकुलर यज्ञ में, अध्वर्यु के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में इस ऋग्वेद के सजनीय सूक्त का पाठ होता है। अब प्रॉब्लम है, वो तो अध्वर्यु है, उसका जो उसकी जो ड्यूटी बताई गई वो सिर्फ यजुर्वेद से रिलेटेड है। और जिस मंत्र को वहां पढ़ने के लिए रूल बनाया गया वो ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद का विद्वान होता होता है, और ऋग्वेद के स्वर स्वर चिन्ह अलग होते हैं, यजुर्वेद के स्वर चिन्ह अलग होते हैं। तो अध्वर्यु वहां अपने यजुर्वेद के हिसाब से जो स्वर हो सकते हैं उन्हीं स्वरों को लगाकर, स्वरों के साथ ही उन मंत्रों को वो पाठ करता है। तो ये एक एग्जाम्पल सूत्रकार देना चाहता है। जैसे यज्ञों में अध्वर्यु के कर्म में, अध्वर्यु अगेन यजुर्वेद के विद्वान, ऋग्वेद के सजनीय सूक्त का यूज हुआ, और उस सजनीय सूक्त ऋग्वेद के होने पर भी जब अध्वर्यु उसको बोलता है तो यजुर्वेद की स्टाइल में सूत्र स्वर लगा करके बोलता है। इससे उसकी कोई गलतियां नहीं होता है। जो ऋग्वेद का भाव वो बना रहता है, यजुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में उसका भाव बना रहता है, कोई अर्थभेद नहीं होता। इसी तरह एक ही शाखा में उपासना, उपासना मतलब भक्ति, भक्ति की जो चर्चा है वो दूसरे शाखाओं में भी हो सकती है। जैसे एक वेद के मंत्र दूसरे वेद के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल दिया। उसी तरह जिस शाखा के अनुसार अनुष्ठान होगा उस स्वर आदि उसी के अनुसार माना जाएगा। तो इसी तरह उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर किसी एक शाखा में कोई उपासना का डिस्क्रिप्शन है और वो उपासना अगर दूसरे शाखा में कोई यूज करता है, उसमें कोई विरोध या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। जैसे ये वाली जो एग्जाम्पल दिया, अध्वर्य वे सजनीयम सस्यम, अध्वर्यो जो यजुर्वेद का विद्वान यजुर्वेद से रिलेटेड यज्ञ करते हुए भी सजनीय ऋग्वेद का मंत्र पढ़ता है और वो गलत नहीं होता। उसी तरह उपासना में भी समझना। भूम्नः क्रतुवत् ज्यायस्त्वं तथा ही दर्शयति। भूम्नः भूमा का, भूमा कहते हैं एंटेरिटी, होल, पूर्णता, पूर्णता की उपासना ही ज्यायस्त्वम, उसी की ही इंपॉर्टेंस है। क्रतुवत्, क्रतु कहते हैं यज्ञ, यज्ञ की तरह, तथा ही दर्शयति, और ऐसा शास्त्र भी दिखाते हैं अर्थात बताते हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगा वो क्या बात करना चाहते हैं। बात इसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। बात है कि छांदोग्य उपनिषद 5:11 में एक वैश्वानर उपासना है। वो परमात्मा जो संसार के हर किसी में रहता है, या संसार का हर वस्तु का जो मालिक है वो वैश्वानर है। और वो जो वैश्वानर है, अपनी गीता में वो कौन सा चैप्टर है ना जिसमें वो कृष्ण का विश्व रूप आता है, जी याद नहीं आ रहा है कौन सा वो अध्याय है जिसमें वो विश्व रूप योग दिखाते हैं। तो वो तो वेदों में भरा पड़ा है परमात्मा के विश्व रूप। उसमें क्या दिखाते हैं कि 11वां सूरज और 11वां चांद। हाँ जी लक्ष्मण जी, कौन सा? 11वां 11वां 11वां। सर्ग है, हाँ। हाँ, अच्छा। तो वही जो, जैसे वो भी गीता का जो विश्व रूप योग है वो भी वेदों से ही कॉपी किया गया है। पर वहां वेदों में परमात्मा की बात है, यहाँ कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं, पर वो बिल्कुल फॉर्मेट सेम है। तो उसमें अलग अलग सूक्तों में आता है कि सूरज और चांद उसकी उसके अंदर सूरज और चांद है। हाँ,
आकाश उसका सर है, पृथ्वी उसका पैर है, ये जो डायरेक्शंस हैं उसके हाथ पैर है। तो ऐसा एक प्रोट्रे किया जाता है, मानो परमात्मा एक इंसान हो। अगर आपको उसको इंसान की तरह समझना है तो मानो आकाश उसका सर है, धरती उसकी पैर है, ये चारों जो डायरेक्शन है उसके हाथ पैर हैं, सूरज और चांद मानो उसकी आंखें हैं, वायु उसके कान है, आदि आदि। मतलब जो जिससे थोड़ी सिमिलैरिटी जो मिलते उस रूप में बताया गया। उसका पर्पस क्या होता है? ये हमें आपको बताने के लिए कि परमात्मा कितना बड़ा है। परमात्मा को वैश्वानर के रूप में, वैश्वानर आप समझ में आया कि कॉस्मिक बीइंग, मानो पूरा ब्रह्मांड उसका एक शरीर है। अब जब शरीर होगा, उसका एक सर होगा, उसके हाथ पैर होंगे, उसके पेट होगा, तो वो एक तरह के उसको एक इमेजिनरी डिस्क्रिप्शन है। वो कॉस्मिक बीइंग के रूप में उसकी उपासना की गई। और उसको उपासना करते समय कि ये परमात्मा का जो सर है वो आकाश है, जो आकाश की उपासना करना चाहिए, जो पृथ्वी है उसका पैर है, पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए, सूरज और चांद उसकी आंखें हैं, सूरज और चांद की उपासना करनी चाहिए। तो ये सब वैश्वानर, वो कॉस्मिक बीइंग परमात्मा के पार्ट्स हैं, अंग हैं। फिर आखिर में वो 5:18:1 में वो कंक्लूड करता है कि ये जो पर वैश्वानर है, उस वैश्वानर को भूमा होल एंटायरिटी में उपासना करनी चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में पूर्व पक्ष का एक क्वेश्चन है। इस वैश्वानर उपासना कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग पार्ट की उपासना करने के लिए बताया गया, तो इनको अलग अलग ही उपासना करनी चाहिए, या वैश्वानर आज जो गॉड जो होल एंटायर उसके रूप में उपासना करनी चाहिए। पूर्व पक्ष का कहना है कि क्योंकि लिखा है कि अलग अलग उपासना करनी चाहिए तो अलग अलग करनी चाहिए, और खाली करनी नहीं चाहिए। उसमें ये भी लिखा है करने से ये फायदा होगा, ये लाभ, ये परिणाम मिलेगा, रिजल्ट भी बताया। सूत्रकार इस बात को रिफ्यूट करता है, खंडन करता है, कहता है नहीं, एक्चुअली वहां भी वैश्वानर क्लियर होना, कॉस्मिक बीइंग, परमात्मा को एक कॉस्मिक बीइंग के रूप में ब्रह्मांड मानो उसका शरीर हो, उसके रूप में उसको डिस्क्राइब करते हैं। वो जो ब्रह्मांडीय पूर्व आत्मा परमात्मा, उसकी भूमा एंटेरिटी की, पूरे की पूरे पूरा पूर्णत्व की ही उपासना करना जायस्त्व है, इंपोर्टेंस रखता है, प्रधानता रखता है, प्रामाणिक है, न कि अलग अलग पार्ट की उपासना की बात कही गई है। जैसे उदाहरण दिया क्रतुवत, क्रतु यज्ञ का दूसरा नाम है, यज्ञ को भी क्रतु कहते हैं। क्रतु के तरह, क्रतु के तरह क्या है? तो यज्ञ शास्त्रों में एक प्रकरण, एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। दर्श पौर्णमास एक यज्ञ होता है, तो उसका एक पाठ के रूप में तो कहते हैं प्रयाज। जो प्रयाज, ये सब टेक्निकल नाम है, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। तो प्रयाज आदि अलग अलग अंग भी सब्सिडियरी के रूप में होते हैं। पर वो जो छोटे छोटे यज्ञ होते हैं, उनका अपना कोई फल तो होता है, पर वो फल तब होता है जब वो मेन यज्ञ जिसके लिए होता है उससे रिलेटेड होता है। एट द एंड ऑफ द डे जो मेन यज्ञ है उसी का ही आपको फल मिलेगा। तो सपोज दर्श पूर्णिमा से एक एलाबोरेट यज्ञ है, तो उसकी जो सब्सिडियरी यज्ञ है प्रयाज आदि, उनका अलग से फल तो होता है, पर वो अलग से फल जो है वो बड़े यज्ञ की पूर्णता का, एंटायरिटी की पार्ट होते हैं। आप इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शादी ब्याह घर में करते हैं,
तो जो शादी ब्याह ब्याह होता है, विवाह संस्कार करते हैं, उसमें आपके अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज होते हैं। आपकी मेहंदी अलग होती है, आपकी डेकोरेशन अलग होता है, आपकी खान पान के अरेंजमेंट अलग होता है ना। तो आपकी विवाह संस्कार अलग होगा, विदाई अलग होगी, तो लड़की का वधू का गृह प्रवेश अलग होगा, बाद में हनीमून अलग होगा। ये सब विवाह के ही अलग अलग सब्सिडियरी एक्टिविटीज हैं, और सबका अपना अपना फल है। भाई डेकोरेशन का अपना फल है, सुंदरता आती है। खाना खिलाने का अपना फल है, उससे आप अपनी बंधु रिश्तेदारों को खुश करते हैं। विवाह संस्कार जो मेन है, मेन तो आपका विवाह संस्कार है। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? विवाह संस्कार के लिए। तो आप अगर विवाह संस्कार को अलग करके देखोगे, पार्टी अलग, मेहंदी अलग, रिश्तेदारी अलग, डेकोरेशन अलग, उनका कोई सेंस नहीं है। तो ये सब चीजें जो मेन प्रोग्राम है विवाह संस्कार, उसी के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। वो जब सब कुछ ठीक ठीक होता है, तब आप क्या कहते हैं? शादी बड़ी अच्छी तरीके से निपट गई। अगर शादी ही नहीं होगी, तो फिर इन सब का कोई सेंस नहीं है। तो ये जो सब्सिडियरी एक्टिविटीज होती है, ये सब्सिडियरी जो शाखाएं हैं, इनके अपना फल तो होता है, पर वो फल कंडीशनड होता है। कंडीशनड किससे? मेन कर्म से जुड़े हुए होने पर ही। इसी तरह इसी तरह ये दर्श पूर्णमास यज्ञ में भी जो सब्सिडियरी कर्मों का एग्जाम्पल दिया, वो दर्श पूर्णमास यज्ञ की पूर्णता, उसकी जो कंक्लूजन में हेल्प करते हैं। ये एग्जाम्पल क्यों दिया? ये प्रूव करने के लिए वैश्वानर उपासना में, जो वहां वैश्वानर कॉस्मिक बीइंग, ब्रह्मांड शरीर वाले परमात्मा का जो अलग अलग अंगों का डिस्क्रिप्शन है, और अलग अलग अंगों की उपासना करने की बताई गई, वो उपासना अलग अलग नहीं, वो पूरे वैश्वानर की जो एंटायरिटी है, जो होल स्वरूप है, पूर्णता है, उस पूर्णता में ही उनके फलों जस्टिफाई करेंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। उसी छांदोग्य उपनिषद में जहां वैश्वानर की अलग अलग अंगों की उपासना की बात कही भी गई है, उस और पूर्णता की भी बात कही गई, ठीक उसी के बाद छांदोग्य उपनिषद 5:12 से लेकर 17 में उन अंग उपासना की निंदा की गई है। महाराज अश्वपति के पास प्राचीन शाल आदि 6 जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब क्यूरियस, जैसे आप लोग जिज्ञासु हैं, कुछ जिज्ञासु का लिटरेरी मीनिंग होता है जिनमें जानने की इच्छा है। जैसे आप लोग गीता क्लास में आते हैं, वेदांत क्यों आते हैं? क्योंकि आप जिज्ञासु हैं, है ना, आपको कुछ जानने की इच्छा है। इसी तरह महाराज अश्वपति बहुत बड़े ज्ञानी, विद्वान, एनलाइटेंड थे। तो उनके पास 6 जिज्ञासु आए, प्राचीन शाल आदि उनका नाम है। तो उन्हीं के साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं, और उनको उन्होंने बताया कि ये जो पार्शियल उपासना है, वैश्वानर के अलग अलग पार्ट की उपासना है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बताया गया है, बोले इसको करने से, इसको आप अलग अलग करोगे, ये 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 तुम्हारा किसी काम का नहीं है। अच्छा है कि आप मेरे पास आकर पूछ लिया, आपको समाधान, सल्यूशन मिल गया कि पूरे वैश्वानर की परमात्मा की उपासना करना ही बताया गया है, न कि उसके हाथ पैर के रूप में सूरज आदि वगैरह का। अगर आप मेरे पास नहीं आते, इनकी अलग अलग उपासना करते हैं, तो उसमें शब्द आता है कि तो आपका शिरोपात होता, सर नीचे गिर जाता। मतलब आप इतने ज्यादा गलतियां करते, तो इतना गलत काम कर बैठते। तो मतलब जहां जिस कॉन्टेक्स्ट को आप कोट कर रहे हो कि यहाँ अलग अलग बॉडी पार्ट्स की उपासना का विधान है, तो हमें वही करना चाहिए। उसी वो वहां पर्पस ये नहीं था, वहां परमात्मा को ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है, सब कुछ उसका है,
ये बताने के लिए रिटोरिक रूप में बताया गया है। उपासना तो पूर्णता से, एंटायरिटी में पूरे वैश्वानर के ही करने की जरूरत है, परमात्मा की, न कि अलग अलग तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।